हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप लोगों का कल मैंने आप लोगों को रेंज पढ़ाया था और मैंने बताया था रेंज थ्री टाइप का होता है, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज। तो रेंज हम लोगों ने कल पढ़ा था नॉर्मल रेंज, इंडिविजुअल रेंज में, डिस्क्रीट रेंज में और कॉन्टिन्यूस रेंज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल रेंज। मतलब इसी क्वेश्चन से क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है और परसेंटाइल रेंज भी निकालना है। तो पहले x को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। देखिए सबसे छोटा x कौन सा है, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 14, सॉरी 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 30। अब ये हमने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, कई बार होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते समय कुछ डिजिट्स छूट जाती हैं। तो यहाँ काउंट कर लिए कि यहाँ कितने डिजिट हैं, यहाँ कितने डिजिट हैं। 4, 4, 8, 3, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक कोई छूट गया भाई, 4 ये हैं, 4, 8, यहाँ पे छूटा क्या है, 6 दो बार है और 6 हमने एक ही बार लिखा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 6 दो बार भी हो सकता है। चलिए फिर से सही कर लेते हैं इसको। तो ऐसी गलतियां कई बार हो जाती हैं, इसीलिए जब आप क्वेश्चन से इस तरीके सीरीज में कन्वर्ट करिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो गिन लीजिएगा कि वहां पर कितना है और यहाँ आप कितना लिख रहे हो, नया आंसर डिफरेंस आ सकता है। तो 4 के बाद 6 और 6 दो बार, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 14, 14 के बाद है 18, सॉरी 14 के बाद है 15, 15 के बाद है 18, 18 के बाद है 21 और फिर 30। ठीक, अब इसको फिर से काउंट कर लिए, क्या ये 11 है या नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है। तो अब यहाँ पर अगर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, तो फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक, अब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है हमको। तो दोनों के लिए पहले हमें Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल जैसे हम लोग Q3 Q1 निकालते थे, वैसे यहाँ पर हम लोग Q3 और Q1 फाइंड आउट करेंगे। तो Q3 का फॉर्मूला क्या है, Q3 is equal to 3 into n plus 1 upon fourth item। Q1 is equal to 1 into n plus 1 upon fourth item। Q3 का ये फॉर्मूला, Q1 का ये फॉर्मूला। तो Q3 is equal to 3 into n plus 1 by 4। तो चलिए भाई 3 into n is equal नंबर ऑफ एक्स, अभी फाइंड आउट किया 11 था, तो 11 प्लस 1 बाई 4। अभी हो जाएगा 3 इंटू 12 बाई 4, फिर ही हो जाएगा 36 बाई 4 इज इक्वल टू 9th आइटम। अब 9th नंबर पे क्या है, इसको फाइंड आउट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18। 9 नंबर पे क्या है, 18। तो यहां पर Q3 का जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। अब Q3 के बाद हमको निकालना है Q1। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला होगा 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 4। तो 1 इंटू एन 11 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 12 बाई 4 इज इक्वल टू थर्ड आइटम। अब थर्ड नंबर पे क्या है, 1, 2, 3, 6 है। तो Q1 इज इक्वल टू
6 आंसर। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1। तो Q3 है 18, Q1 है 6, तो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, ये आंसर होगा। और फिर यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने का Q3 माइनस Q1, तो 18 माइनस 6 अपॉन 18 प्लस 6 इज इक्वल टू ये 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू 0.5, यही हो गया आंसर। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज दोनों निकालना है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है और परसेंटाइल रेंज भी निकालना है। तो अभी हमने इंटर क्वार्टाइल निकाला, अभी इसमें परसेंटाइल भी निकालेंगे। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 और कोफिशिएंट निकालने का Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। मतलब पहले तो हमें Q3 Q1 निकालना है। तो जैसे ही हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में जैसे ही Q3 Q1 निकालते थे वैसे ही Q3 Q1 निकाल लीजिए। तो पहले Q3 निकाला तो 3 इंटू एन प्लस 1/4 किया, तो 3 इंटू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स 11 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 12/4 हो गया, तो 36/4 इज इक्वल टू 9th आइटम हो गया। Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू एन प्लस 1/4 फिर इज इक्वल टू 1 इंटू एन प्लस 1, ये कितना आ गया 12/4 इज इक्वल टू थर्ड आइटम। तो 9th नंबर पे हमारा क्या है 18, थर्ड नंबर पे हमारा क्या है 6, लिख दिया। अब यहां पर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो Q3 माइनस Q1 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। अब कोफिशिएंट निकालना है, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो 18 माइनस 6 अपॉन 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0.5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा क्वार्टाइल रेंज। अब इसमें इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसमें मैं परसेंटाइल रेंज बता दूंगा। जैसे जैसे मैंने क्वार्टाइल रेंज बता दिया है, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको परसेंटाइल रेंज बता दे रहा हूं। तो इसमें आप परसेंटाइल रेंज खुद से निकाल लेना, उसमें मैं परसेंटाइल बता दे रहा हूं तो क्वार्टाइल आप खुद से निकाल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं। तो उसमें या छोड़िए, जाने दीजिए, मैं इसी क्वेश्चन में आपको जो है परसेंटाइल रेंज ही बता देता हूं। एक मिनट रुकिए, रफ करके इसी क्वेश्चन में परसेंटाइल ही बता देता हूं। हाँ चलिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग परसेंटाइल रेंज निकालते हैं। तो परसेंटाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10। P90 माइनस P10 इज इक्वल टू P90 माइनस P10 निकालने के लिए पहले P90 और P10 निकालना पड़ेगा। तो P90 निकालने का फॉर्मूला होगा 90 इंटू एन प्लस 1/100। 90 इंटू एन हमारा कितना 11 प्लस 1/100, तो 11 इंटू 12 मतलब 12 है, तो 90 इंटू 12/100 इज इक्वल टू 1080 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10.8। ठीक, तो 10.8 इज इक्वल टू P90 इज इक्वल टू 10th आइटम प्लस 0.8 ब्रैकेट में 11th आइटम माइनस 10th आइटम। तो 11 नंबर पे, अब 10 नंबर पे हमारा क्या है 21 प्लस 0.8, फिर 11th आइटम, 11th नंबर पे क्या है 30 माइनस 21, तो 21 प्लस 0.8 इंटू 9। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लिए, तो 21 प्लस 7.2 इज इक्वल टू 28.2। ठीक, अभी 28.2 हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब 28.2 के बाद हमें निकालना है, ये तो P90 आ गया, P90 के बाद P10 निकालना है। तो P10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 11 प्लस 1/100, तो 10 इंटू 12, क्योंकि 11 प्लस 1 12 अपॉन 100 के, तो 1.2 आ गया। तो पॉइंट में एडिशन फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट आइटम प्लस 0.20 ब्रैकेट में सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। और फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर पे है हमारा 4 प्लस 0.2, सेकंड नंबर पे क्या है 6 माइनस 4। सॉल्व के लिए 4 प्लस 0.20 इंटू 2, तो 4 प्लस 0.40 इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक, अब P90 माइनस P10, P90 माइनस P10, तो 28.2 माइनस, सॉल्व करिए,
23.8 आ गया। कोफिशिएंट निकालते हैं 28 अपॉन, तो ऊपर तो माइनस करेंगे तो यही आएगा भाई 23.8। अपॉन वाला देखते हैं क्या आता है। थर्टी 32.6 सॉल्व करिए इसको। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब हमारे पास P90 मिल गया, P10 मिल गया, तो पहले P90 में से P10 को लेस किए, परसेंटाइल रेंज आ गया, कोफिशिएंट निकालेंगे P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, सॉल्व कर ले 0.7। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान दीजिए, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज दोनों निकालना है। तो पहली बात, क्वार्टाइल रेंज निकालना हो, परसेंटाइल रेंज निकालना हो या मीन मीडियन मोड निकाल, क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, यही फॉर्मूला होता है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमें Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, परसेंटाइल रेंज में P90 निकालना है, P10 निकालना है। दोनों के लिए पहला काम हमें करना होगा, x को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा x यहाँ पे कौन सा है? ध्यान दीजिए, सबसे छोटा x यहाँ पे है 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20। फिर से वही चीज चेक कर ली, यहाँ पे जितने x है सब आपने नोट कर लिए हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कुछ आगे पीछे तो नहीं हुआ। तो ये 4, 4, 8, 1, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लिए पूरे। अब फ्रीक्वेंसी सेट कर लिए। 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2, 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4, 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6, 11 की कितनी थी? 1, 12 की कितनी है? 3, 14 की कितनी है? 12, 15 की कितनी है? 9, 16 की कितनी है? 18, 20 की कितनी है? 10। ठीक, अब यहां पर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है हमें, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट निकालना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो दोनों के लिए पहले हमें Q3 निकालना होगा। तो Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 आइटम, और Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू n प्लस 1 बाय 4 आइटम। ठीक, ये दोनों हुआ, तो Q3 Q1 निकालना होगा तभी आगे निकलेगा। तो Q3 निकालना हो, चाहे Q1 निकालना हो, या मीडियन निकालना हो, या डिसाइड निकालना हो डिस्क्रीट सीरीज में, तो x को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते कर दिया, फ्रीक्वेंसी सही करते हैं कर दिया। फ्रीक्वेंसी सही करने के बाद हमें करना है फ्रीक्वेंसी का टोटल, n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टोटल करिए, 4 2 6, 6 6 12, 1 13, 13 3 16, 16 12 25, नहीं एक बार फिर से, 2 प्लस 4 6 6 6 12, 12 और 1 13, 13 3 16, 16 और 12, तो 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 9, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 28 65। ठीक, अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को इस कॉलम में लिखें,
2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 प्लस 3 16 प्लस 12 28 प्लस 9 37 प्लस 18 55 प्लस 10 65। हमारा सबसे बड़ा CF ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पर Q3 इज इक्वल टू n प्लस 1 65 प्लस 1 अपॉन 4 3 इंटू 66 अपॉन 4। अब 66 इंटू 3 करिए, 198 डिवाइड बाई 4 49.5 आ रहा है। अब इस 49.5 को CF में फाइंड आउट करो। 2 काउंट करेंगे नहीं मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा, 12 में नहीं मिलेगा, 13 में नहीं मिलेगा, 16 में नहीं मिलेगा, 28 में नहीं मिलेगा, 37 में नहीं मिलेगा, 55 में मिलेगा। इसके ठीक सामने वाला है तो Q3 इज इक्वल टू 16, यही हो जाएगा आंसर। अब Q3 निकालने के बाद हमें निकालना है Q1। Q1 में 1 इंटू एन प्लस 1, तो 1 इंटू एन, एन कितना है भाई 65 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16.5। अब 16.5 को आप CF फाइंड आउट करो। क्या 2 में मिलेगा? नहीं। 6 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 16 में नहीं, 28 में मिलेगा। 28 के ठीक सामने वाला है तो Q1 इज इक्वल टू 14, यही हो जाएगा। तो ये Q3 हो गया, ये Q1 हो गया। अब हमें इंटर क्वार्टाइल लाइन निकालना है तो Q3 माइनस Q1, 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2। और कोफिशिएंट निकालना है तो 16 माइनस 14 अपॉन 16 प्लस 14, तो 2 अपॉन 30। सॉल्व करिए। तो ये 0.666 को बेटा हमने बोला 0.2 डिजिट लिखे तो 0.0666 था, तो 0.2 डिजिट 0.67 हो जाएगा इसका। तो ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया डिस्क्रीट सीरीज में, और ये उसका कोफिशिएंट आ। ठीक, अब इसी सीरीज में हम लोग परसेंटाइल रेंज भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग परसेंटाइल रेंज और उसका कोफिशिएंट भी निकालते हैं। तो परसेंटाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10 और कोफिशिएंट P90 प्लस माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10। तो P90 निकालने का जो फॉर्मूला होगा 90 इंटू एन प्लस 1 बाई 100, P10 इज इक्वल टू 10 इंटू एन प्लस 1 बाई 100। तो अब हमें जो P90 निकालना है वो P90 निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन इसके लिए हमें जब हम लोग मीडियन निकालते हैं या क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल निकालते हैं तो एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, कभी एबीसी में हमने क्वार्टाइल रेंज निकाला था, फ्रीक्वेंसी सेट की CF निकाला, सब कुछ है। बस अब फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला रखिए P90 इज इक्वल टू 90 इंटू एन प्लस 1, 65 प्लस 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 90 इंटू 66 अपॉन 100। तो 90 इंटू 66 करिए, तो ये हो गया 59.4 आइटम। अब इसको CF में फाइंड आउट करो।
तो ना 2 काउंट करने पे 59.40 आएगा, ना 6 में, ना 12 में, ना 13 में, मतलब देखना किसका काउंट करने पर ही आ जाएगा। 55 तक काउंट करेंगे तो मिलेंगे 65 में आएगा, तो इसके ठीक सामने वाला है। P90 इज इक्वल टू 20। P90 निकालने के बाद क्या निकालना है? P10। P10 निकालने का फॉर्मूला क्या है? 10 इंटू एन प्लस एन कितना है भाई? 65 प्लस 1 अपॉन 100। ठीक, तो 10 इंटू 66 अपॉन 100, तो ये 660 अपॉन 100 आया, तो ये आ जाएगा 6.63। तो डिस्क्रीट सीरीज में बेटा एडिशनल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि इसको हमें सीएफ में फाइंड आउट करना है ना। तो 2 तक काउंट करेंगे तो 6.60 आएगा, नहीं 6 में 12 में आएगा, तो इसके ठीक सामने वाला है 10 हो जाएगा हमारा P10। तो P10 की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक, अब P10 आ गया, P90 आ गया, तो P90 माइनस P20, P90 कितना है भाई? 20, P10 कितना है? 10, तो 20 माइनस 10 करिए, कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पर 20 माइनस 10 प्लस अपॉन 20 प्लस 10, तो 10 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0.33। कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज हो गया 0.33। ठीक, ये इतना हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज में क्वालिटाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज निकालना बता दिया, डिस्क्रीट में बता दिया। अभी ऐसे ही 2 क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी और आज के लिए इतना ही, बाकी कल मुलाकात होगी आप लोगों से। इसमें आगे टॉपिक स्टार्ट होगा, इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी है। शाम तक टाइम मिला तो मैं शाम तक वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा, नहीं टाइम मिला तो कल बता दूंगा। और कल इसका लेसन स्टार्ट हो जाएगा डिविएशन, और उसमें क्वालिटाइल डिविएशन है और स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन डिविएशन है। कल डिविएशन स्टार्ट होगा, जल्दी ही डिविएशन भी खत्म कर देंगे। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन।